गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार मेरा सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रहार पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी हमारे भाई बहन आगामी सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। 30 जुलाई को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है सीटेट की परीक्षा, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या क्या प्रावधान इस एग्ज़ाम के दौरान किए गए हैं। जो हमारा आगामी सीटेट परीक्षा है, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर कंडक्ट किया जाएगा। क्या होगा परीक्षा का मोड और हम कैसे इसकी तैयारी करेंगे, वो सभी जानकारी आज हम देने वाले हैं और आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा वीडियो को, जिससे कि सभी को पता चल सके कि क्या क्या चेंजेस सीटेट में सीबीएसई के द्वारा किए गए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम सारे नोटिफिकेशन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जिसमें कि सब सारी सूचनाएं इंक्लूड होंगी। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले देखें तो सीबीएसई द्वारा ये जो सीटेट की पात्रता परीक्षा है कंडक्ट कराई जाती है। हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में दो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं। एक तो हमारा बेसिक शिक्षा बोर्ड यूपी टेट को कंडक्ट कराता है, जो कि हमारा स्टेट के लिए पात्रता परीक्षा है। दूसरा सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि सीटेट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। हम जो बेसिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यूपी टेट कंडक्ट कराया जाता है, उससे हम केवल उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देने के लिए, तथा ये जो सीटेट है इससे हम सभी राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं। तो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है सीटेट की परीक्षा, जिसमें कि 30 जुलाई को एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं, जिन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो आगामी परीक्षा है, जिसे कंडक्ट कराने का दिसंबर 2021 में या फिर 2022 के शुरुआत में जनवरी में कंडक्ट कराने का फैसला किया गया है, उसमें क्या पॉलिसीज़ रहने वाली हैं। तो ये जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर की जानी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2020 की शिक्षा नीति है, ये रटंत प्रणाली से मुक्त करती है शिक्षा को। इस पर जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक क्षमताओं का विकास किया जाए, न कि तथ्यों को रटा जाए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये पढ़ाई में रटतंत्र प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान करती है। इससे पहले जो हमारे सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न होता था, उसमें मेरे भाई लगभग 75 नंबर का पेडागोजी आता था और बाकी 75 जो क्वेश्चन होते थे वो मोस्टली कह सकते हैं हम कि फैक्चुअल होते थे। अब जो नया सीटेट का अगला एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसमें देखने को काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे। हो सकता है ये जो हमारा 75 नंबर का फैक्चुअल पोर्शन है उसको चेंज करके कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाएं, या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, कुछ रीजनिंग देखने को मिल सकती है। अभी कोई सिलेबस हमारा सीबीएसई के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा, हम आप तक पहुंचा देंगे।
ये जो आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2021 ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरे भाई इससे क्या होगा कि अभी तक बहुत सी जगहों पे घूसखोरी पकड़ी गई थी। काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा पेपर को लीक कराया जाता था, जिससे कि जो उनके इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सहूलियत हो जाती थी और उनके इंस्टीट्यूट की ग्रो हो जाती थी। इससे ये भी बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ेगा कि घूसखोरी में कमी देखने को मिलेगी। और इसके पीछे जो सीबीएसई ने तर्क दिए हैं वो ये हैं कि जो हमारे आने वाले शिक्षक हैं, आगामी शिक्षक हैं, वो कंप्यूटर से तथा इंटरनेट से फ्रेंडली हो सकें। केंद्रीय सीटेट जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके पीछे ये तर्क दिए हैं सीबीएसई ने कि जिससे आने वाले शिक्षक कंप्यूटर और इंटरनेट फ्रेंडली हो सकेंगे। साथ ही ओएमआर सीट तथा प्रिंटेड पेपर्स का वेस्टेज भी नहीं होगा। दोस्तों, ये जो परीक्षा सीटेट की कंडक्ट कराई जाती थी इसमें बहुत सारे जो प्रिंटेड पेपर्स होते थे उनकी वजह से ओएमआर सीट की वजह से वेस्टेज होता था काफ़ी। अब ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जिससे कि ज़िले में सेंटर बनाए जाएंगे। अपने पास के ज़िले में ही जो जिस ज़िले में रह रहे हैं हमारे अभ्यर्थी वो उसी ज़िले में एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसी के अनुसार जो सीटेट 2021 हो सकता है दिसंबर 2021 में देखने को मिले या फिर 2022 के शुरुआती दिनों में जनवरी में देखने को मिले। उसके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। चेंजेस क्या हैं देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीबीएसई के द्वारा जारी किया हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यह नोटिस जारी करते हुए बताया है कि जो सीटेट 2021 में आयोजित होने वाला है, अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के स्थान पर जो 75 नंबर के फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे उनके स्थान पर मानसिक क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। जो फैक्ट पर फोकस ना करके उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है उनको मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको परखा जाएगा। जिससे क्या होगा, परीक्षा का सिलेबस तथा सवाल इस प्रकार के होंगे जिसमें अभ्यर्थियों की मानसिक क्षमताओं जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन क्या सही है, किसी एस्पेक्ट पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट को जानें, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट, इन सब की समझ को परखा जाएगा। इसके लिए सीबीएसई नए सैंपल पेपर मॉक टेस्ट और ब्लूप्रिंट भी तैयार करेगा। ये जो नए पैटर्न में चेंजेस कर रहे हैं इसके लिए सीबीएसई नए मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवाएगा सभी छात्रों को। कैसे करवाएगा, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों में सुविधा केंद्र खोले जाएंगे सीबीएसई के द्वारा, जिसमें जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे कि जो नया पैटर्न है, जिस प्रकार के सवाल आगामी सीटेट परीक्षा में देखने को मिलेंगे उन सब से वाकिफ कराया जाए अभ्यर्थियों को। इसके लिए प्रत्येक जिले में सुविधा केंद्र खोले जाएंगे और ऑनलाइन फ्री के निःशुल्क मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किए जाएंगे, जिससे कि नए पाठ्यक्रम से अभ्यर्थियों को अवगत कराया जा सके। नए पाठ्यक्रम तथा एग्ज़ाम पैटर्न से अवगत कराने के लिए
CBSE हर जिले में सुविधा केंद्र फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करेगी, जिससे अभ्यर्थियों को निःशुल्क मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जा सकें। जो भी अभ्यर्थी सीटेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने से दिक्कत तो आएगी उनको, लेकिन अब इससे एक तरीके से वैसे अच्छा ही है देखा जाए तो, क्योंकि ये जो हमारी टीचिंग है वह एक तरह से साइंस प्लस आर्ट दोनों है, क्योंकि हम बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और अगर कोई परेशानी है तो उसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, इन सभी एस्पेक्ट को देखा जाए तो एक तरीके से हम वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। तो मानसिक क्षमताओं को डेवलप किया जाए, ना कि फैक्चुअल एबिलिटीज़ पर की जाए। ये जो जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए सीटेट परीक्षा दिसंबर 2021 में या फिर जनवरी 2022 में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, अभी CBSE के द्वारा कोई भी सीटेट का नया पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो सीटेट को देते समय। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगी कि आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाए। जो कॉन्सेप्ट होते हैं पेडागोजी के, वो आपको एकदम सटीक कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। हमारा इस पर हमारे चैनल पर हम पहले से ही CDP से रिलेटेड प्रैक्टिस सीरीज जारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिएगा। और आगे आने वाले समय में हम आपको मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। आप कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सको आगामी शिक्षा पात्रता परीक्षा से रिलेटेड अभ्यर्थियों को उतना जोड़ें। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सभी साथियों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में। हमारे चैनल परीक्षा प्रहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। हम आगामी जो सीटेट की परीक्षा है उससे रिलेटेड संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराएंगे आपको। और हमारा कमिटमेंट है आपसे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए कराया जाएगा। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर परीक्षा प्रहार पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जा करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंदों को, अपने दोस्तों को, सभी को हमारे चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।